हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम संस्कृत में डिस्कस करेंगे संज्ञा सूत्र। और हम अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू कर रहे हैं और आप भी इसी तरीके से करते चले जाइए और इन क्लासेस को देखते जाइए और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। अभी से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। बस एग्ज़ाम टाइम पर रिवीजन करना है, इससे पहले ही आप सिलेबस को कंप्लीट कर लें। चलिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ठीक, संज्ञा हमारी होती है वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा की बात करते हैं तो इसका सूत्र होता है वृद्धिरादेश। क्या होता है वृद्धि संज्ञा का सूत्र? वृद्धिरादेश। आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा तो पूछेगा एग्जाम में कि वृद्धि संज्ञा है, उसका सूत्र क्या है, तो आपको बताना है वृद्धि संज्ञा का सूत्र है वृद्धिरादेश। ठीक, क्या है? वृद्धिरादेश। इसमें आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसमें आ, ए और ओ हमारे वर्ण बनेंगे। जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल की, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें कौन सी संज्ञा है। ठीक, ए की बात कर रहा था यहाँ पे, तो सदैव में, यानी कि जहाँ पर आपको दो मात्राएं दिख जाएं वहीं पर हमारी क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। बात क्लियर? जैसे सदैव की बात करते हैं और बात करते हैं महौषधि की बात करते हैं तो इसमें हमारी कौन सी संज्ञा होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। बात क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुण संज्ञा की। गुण संज्ञा का सूत्र होता है आदेड़ गुणः। आदेड़ गुणः। ठीक, चलिए इनमें क्या होता है कि अ, ए, ओ, यह तीन वर्ण आपको दिखाई देंगे और इन्हीं तीन वर्णों की जो संज्ञा होती है वह कौन सी संज्ञा होगी? गुण संज्ञा होगी। बात क्लियर? अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, जैसे कैसे होगी इनकी गुण संज्ञा। ठीक, जहाँ पर भी एक ट्रिक है, जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं दिख रही थी वहाँ पर हमने क्या बताया? वृद्धि संज्ञा बताई थी आपको। और जहाँ पर आपको एक मात्रा दिखे वहाँ पर क्या होगी? आपकी गुण संज्ञा होगी। क्या होगी? गुण संज्ञा होगी। जहाँ पर दो मात्राएं दिखें वहाँ पर क्या होगी? वृद्धि संज्ञा होगी। बात क्लियर? अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। गुण संज्ञा का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल जैसे रमेश में एक मात्रा दिखाई दे रही है तो हमारा क्या बन गया? गुण संज्ञा। और बात करते हैं जैसे सूर्योदय, बात करते हैं सूर्योदय की, तो सूर्योदय में भी हमारी एक मात्रा दिखाई दे रही है, यही हमारा क्या बन गया? गुण संज्ञा। ठीक, और महर्षि की बात करते हैं तो महर्षि में भी हमारी क्या है? गुण संज्ञा। ठीक, यह याद रखना है कि महर्षि में हमारी गुण संज्ञा होगी। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं संयोग संज्ञा की। संयोग संज्ञा की बात करते हैं, इसका सूत्र होता है हलो अंतरा संयोग। क्या होता है इसका सूत्र? हलो अंतरा संयोग। ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई स्वर न आया हो वही हमारे क्या होते हैं? संयोग होते हैं। ठीक, हलो अंतरा संयोग इसका सूत्र है। ऐसे दो या दो से अधिक व्यंजन जिनके बीच में कोई भी स्वर न आया हो वही हमारे क्या कहलाते हैं? संयोग संज्ञा कहलाती है। बात क्लियर? जैसे पुष्प में श और प आ रहा है हमारा, तो इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है। ठीक, प और स के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है तो यह हमारा क्या हो गया? संयोग संज्ञा। बात क्लियर?
ऐसे ही अग्नि में ग और न के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया, तो यही हमारे क्या हो गई, संयोग संज्ञा। बात क्लियर। ऐसे ही बात करते हैं बुद्धि की। जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपको बुद्धि, ठीक। बुद्धि में आपको द और ध के बीच में कोई भी स्वर नहीं आया है, तो आपकी क्या हो गई, संयोग संज्ञा। बात क्लियर। चलिए, आपको इनके सूत्र याद रखने हैं सबसे पहले, और थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक। लेकिन सबसे मोस्ट होती हैं वो मैंने आपको बता दी। सबसे पहली होती है वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, ठीक, मोस्ट थी। चलिए, और जो संयोग संज्ञा वगैरह है, इनके सिर्फ सूत्रों का आपको याद रखने हैं कि किसका सूत्र क्या है, ठीक। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं अनुनासिक संज्ञा की। इसका सूत्र होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। क्या होता है इसका सूत्र, मुख नासिका वचनो अनुनासिका, ठीक। यानी कि जो वर्ण मुख तथा नासिका दोनों की सहायता से बोले जाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, अनुनासिक संज्ञा होती है। यानी कि मुख से और नासिका से जो दोनों वर्ण बोले जाते हैं, वही हमारी क्या होती है, अनुनासिक संज्ञा होती है। बात क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं सवर्ण संज्ञा की, ठीक। सवर्ण संज्ञा का जो सूत्र होता है, तुल्यांस्य प्रयत्नम सवर्ण, तुल्यांस्य प्रयत्नम सवर्ण। क्या होता है इसका सूत्र, तुल्यांस्य प्रयत्नम सवर्णम, ठीक। यही हमारा सवर्ण संज्ञा का सूत्र होता है। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और अभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं, कितने होते थे हमारे अभ्यंतर प्रयत्न, 5 होते थे। बात क्लियर। अभ्यंतर प्रयत्न दोनों ही समान होते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, सवर्ण संज्ञा कहते हैं। बात क्लियर। सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के कंठ और तालु और उच्चारण स्थान ही हमारे हो गए कंठ तालु, और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों का जो दोनों ही समान होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञा होती है। क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। बात क्लियर। जैसे रमा धन अपे, क्या बन गया, रमापे, ठीक। इसमें कौन सी संज्ञा होगी हमारी, सवर्ण संज्ञा होगी। बात क्लियर। जैसे भानुदय की बात करते हैं, तो भानु धन उदय बराबर भानुदय, ठीक। क्या हो गया, भानुदय, ठीक। इसमें कौन सी हमारी संज्ञा होगी, सवर्ण संज्ञा होगी। बात क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं प्रग्रहा संज्ञा की, ठीक। प्रग्रहा संज्ञा की बात करते हैं। इसका सूत्र होता है इदु देद विचनम, ठीक। इदु देद द्विवचनम, इदु द्वेद द्विवचनम प्रग्रहम, ठीक। आपको थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको यही मतलब समझ में रखने हैं कि इनका यही सूत्र है, और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे आपको यह अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक। तो प्रज्ञा संज्ञा का जो सूत्र होता है, क्या होता है, इदु द्वेद द्विवचनानाम प्रग्रहम, ठीक। यही हमारा सूत्र होता है। इसमें क्या होता है कि ई उ और ए की क्या होती है, प्रज्ञा संज्ञा होती है। किसकी होती है, ई, बड़ी ई और बड़ा वाला उ और ए, इनकी क्या होती है, हमारी प्रग्रहा संज्ञा होती है, ठीक। क्या होती है, प्रग्रहा संज्ञा होती है। बात क्लियर। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दे, जैसे हरी एतो, ठीक। इनकी क्या हो जाएगी, हमारी प्रग्रहा संज्ञा, ठीक।
और दे दे जैसे विष्णु, विष्णु, इमो, यानी कि द्विवचन आ जाए वहाँ पर हमारी क्या होगी, प्रग्रह संज्ञा होगी। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं घ संज्ञा की। घ संज्ञा का जो सूत्र होता है वह होता है तरप तमपो घ। क्या होता है, तरप तमप, यही हमारा इनका सूत्र होता है घ संज्ञा का। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम आगे निष्ठा संज्ञा की। निष्ठा संज्ञा सूत्र होता है इसका कत कत बतु। ठीक, कत और कत बतु हमारा इनका निष्ठा संज्ञा का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक, कत और कत बतु इन दोनों प्रत्ययों की संज्ञा क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है। जैसे आपको एग्जाम्पल में दे दे भुक्त, यानी कि कत आ गया तो इसमें कौन सी संज्ञा हो गई हमारी, निष्ठा संज्ञा हो गई। ठीक, और भुक्तवान, ठीक, भुक्त वान दे देगा तो इसमें हमारी कौन सी संज्ञा हो गई, तो इसमें हो गई हमारी निष्ठा संज्ञा। ठीक, तो आपको याद रखने हैं। ठीक, चलिए जहाँ पर कत और कत बतु आ जाए वहाँ पर हमारी क्या होगी, निष्ठा संज्ञा होगी। ठीक, अब बात करते हैं 9वें नंबर पर आती है सर्वनाम संज्ञा। ठीक, सर्वनाम संज्ञा आती है 9वें नंबर पर। इसका जो सूत्र होता है सर्वादीनी सर्वनामानी। क्या होता है सूत्र इसका, सर्वादीनी सर्वनामानी, यही हमारी संज्ञा होती है सर्वनाम संज्ञा। ठीक, इसमें सर्वनाम जैसे सर्व और विश्व, तद, ऐसे शब्द आते हैं, तद, एतत, एतत और इदम, अस्मद, अस्मद, यत, ऐसे शब्द आते हैं, उनकी क्या होती है, सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक, अस्मद, युष्मद, ठीक, युष्मद, इनकी क्या होती है, हमारी सर्वनाम संज्ञा होती है। ठीक, बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अव्यय संज्ञा की। अव्यय संज्ञा क्या होती है, अव्यय संज्ञा का जो सूत्र होता है, यह इसका सूत्र होता है स्वरादिनी पातम व्ययम। ठीक, स्वरादिनी पातम व्ययम। ठीक, इसका यह सूत्र होता है। तो जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इसमें निपात शब्दों की अव्यय संज्ञा होती है। ठीक, अव्यय में क्या होता है, निपात शब्दों की, निपात शब्दों की क्या होती है, निपात शब्दों की क्या होती है, अव्यय संज्ञा होती है। ठीक, अव्यय संज्ञा होती है। और निपात शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे बात करते हैं निपात शब्द की, तो जैसे च, वा और ह, यह क्या हो गए, हमारे निपात शब्द हो गए। ठीक, इन शब्दों की क्या होती है, हमारी निपात संज्ञा होती है। बात क्लियर। चलिए अव्यय संज्ञा होती है। ठीक, अब बात करते हैं 11 पर आती है विभाषा संज्ञा। ठीक, 11वें पद पर आती है हमारी विभाषा संज्ञा। इसका सूत्र होता है न वेति विभाषा। क्या होता है, न वेति विभाषा, यह इसका सूत्र होता है। इसका अर्थ होता है न वेति विभाषा, यानी कि निषेध की बात करता है। ठीक, किसकी बात कर रहा है, यह निषेध की बात करता है। ठीक, बात क्लियर, निषेध की बात करता है। और न का अर्थ होता है निषेध, और वा का अर्थ होता है हमारा विकल्प। क्या होता है, विकल्प। ठीक, निषेध, न का अर्थ होता है निषेध और व का अर्थ होता है विकल्प, यानी कि निषेध तथा विकल्प, इन दो अर्थों की क्या होती है, हमारी विभाषा संज्ञा होती है। बात क्लियर। न का अर्थ होता है निषेध
वा का अर्थ होता है विकल्प, निषेध तथा विकल्प इन दोनों अर्थों की क्या होती है, विभाषा संज्ञा होती है। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं। अब बात करते हैं संप्रसारणम संज्ञा की। किसकी बात करते हैं, संप्रसारणम संज्ञा की। इसका सूत्र होता है इज्ञण संप्रसारणम। ठीक, क्या होता है, इज्ञण संप्रसारणम, यह इसका सूत्र होता है किसका, संप्रसारणम संज्ञा का। ठीक, इसमें क्या होता है कि यण के स्थान पर होने वाले इक की संप्रसारण संज्ञा होती है। यण के स्थान पर होने वाले इक की क्या होती है, संप्रसारणम संज्ञा होती है। बात क्लियर। चलिए अब बात करते हैं टी संज्ञा की। टी संज्ञा क्या होती है, अचो अंत्यादि टी। सूत्र होता है इसका अचो अंत्यादि टी। ठीक, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप इन सूत्रों को ही बस याद कर लीजिए, तो ठीक, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे बस। चलिए, अचो अंत्यादि टी, टी संज्ञा का यह सूत्र है, यानी कि अच के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह आदि में हो, उसी वर्ण समुदाय को हम क्या कहते हैं, टी संज्ञा कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उपधा संज्ञा की। उपधा संज्ञा का सूत्र होता है अलो अंत्यात्य पूर्व उपधा। उपधा संज्ञा का सूत्र होता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। ठीक, यह इसका सूत्र होता है, यानी कि अंतिम वर्ण से पूर्व में रहने वाले वर्ण की क्या होती है, उपधा संज्ञा होती है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नदी संज्ञा की। नदी संज्ञा का सूत्र होता है यू स्त्र्याख्यो नदी। क्या सूत्र होता है नदी संज्ञा का, यू स्त्र्याख्यो नदी। ठीक, यह इसका सूत्र होता है यू मतलब ई प्लस उ। इसका अर्थ होता है ईकारांत और उकारांत। ठीक, ईकारांत और उकारांत। ठीक, स्त्राख्यो का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है यानी कि स्त्रीलिंग शब्द। क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द। बात क्लियर। इसका अर्थ होता है स्त्रीलिंग शब्द, यानी कि ईकारांत और उकारांत और स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है। ठीक, ईकारांत और उकारांत शब्दों और स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं इन तीनों की क्या होती है, नदी संज्ञा होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे नदी की हमारी क्या हो गई, नदी संज्ञा गौरी, गौरी की हमारी नदी संज्ञा हो गई, और बधू हमारी क्या है, यह नदी संज्ञा हमारी हो गई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। हमने यहाँ तक अपनी 15 संज्ञाओं को पढ़ा है और इससे आगे हम सेकंड वीडियो में और संज्ञाओं को कंप्लीट करेंगे। आपकी अभी कुछ संज्ञाएं रह गई हैं तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करो। ठीक, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट हमें करता है, तो आप प्लीज़ लाइक कर देना। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।